हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को क्लास 4th में नैतिक शिक्षा में आज का टॉपिक है भूल स्वीकार करना। क्या है? भूल स्वीकार करना। ठीक, उसमें क्या बताया गया है? हमें मनुष्य काम करता है, जो काम करता है उससे कभी कोई गलती भी हो सकती है। यानी कि जो व्यक्ति काम करता है, गलती उसी व्यक्ति से होगी जो व्यक्ति काम करता है, और जो व्यक्ति काम नहीं करता है उससे कोई गलती होती है। इसलिए कि जो काम नहीं करेगा वो गलती भी नहीं करेगा। यानी कि मनुष्य जो है काम करता है, जो काम करता है उससे कभी कोई गलती भी हो सकती है। जो काम नहीं करेगा वो गलती भी नहीं करेगा। बच्चा हो या बड़ा, गलती किसी से भी हो सकती है। जब व्यक्ति काम करता है तभी उससे क्या होता है? गलती होती है। और गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या बच्चा हो। अगर गलती अनजाने में हो गई तो भी मालूम पड़ने पर उसे मानकर क्षमा मांगनी चाहिए। अगर गलती हो गई है तो क्या करना चाहिए? उसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा मांगने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर क्षमा हम मांग लेते हैं तो उसमें कोई भी नुकसान, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, बल्कि कई बार से हम बच जाते हैं। क्या होता है? कई बार हम उनसे बच सकते हैं। कुछ लोग छोटी सी भूल या गलती कर बैठते हैं और दंड के भय से उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। यानी वो करते हैं और उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। ये बात ठीक नहीं है। एक गलती को छिपाने के लिए और सजा से बचने के लिए लोग झूठ का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं बच्चों? झूठ का सहारा लेते हैं। एक गलती को छिपाने के लिए कई झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। जिसके छिपाने के लिए, सजा से बचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। इस तरह झूठ पर झूठ बोलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले छोटी गलती को छोटी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते बोलते वो बड़ी झूठ बोलने लगते हैं। फिर भी लोग इस तरह गलतियों के चक्र में फंस जाते हैं कि बुराइयों के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। क्या होता है? अपनी गलती को मान लेना एक गुण है। क्या है? अपनी गलती को मान लेना, वो मान लेना एक गुण है। इससे मनुष्य के मन को शांति मिलती है। क्या होता है कि अपनी गलती को मान लेना क्या है? एक गुण है। इससे मनुष्य के मन को शांति मिलती है, क्योंकि गलती मानने पर और क्षमा मांगने पर दूसरे लोगों को काम हो सकता है। अपनी गलती को मान लेना गुण है। इससे क्या होता है? इससे मनुष्य के मन को शांति मिलती है, क्योंकि गलती मानने पर और क्षमा मांगने पर दूसरे लोगों को जो है क्या होता है? शांत हो जाता है। कई लोग अपनी भूल स्वीकार करने में शर्म और अपमान महसूस करते हैं। क्या होता है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी भूल को स्वीकार करने में उन्हें शर्म लगती है, वो अपना अपमान समझते हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं। अगर अपनी गलती मालूम हो जाए कि भूल कब और कैसे हो गई तो उसे सुधारा भी जा सकता है। अगर तुमने गलती की है तो हमें गलती को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और कैसे उसको सुधारना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इससे मनुष्य को अपनी कमजोरी मालूम हो जाती है कि व्यक्ति में क्या कमजोरी है। वह अगली बार उस गलती को दोहराता नहीं, यानी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। अगर उसे मालूम हो जाती है कि हमारी
क्या है, कमजोरी क्या है, हमारी गलती क्या है, तो वो अगली बार उस गलती को दोहराएगा नहीं। और गलती स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। क्या हो गया उसमें, गलती स्वीकार करने के लिए क्या चाहिए, गलती स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। क्या चाहिए, साहस चाहिए। साहस चाहिए। अगर डरपोक हो तो लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें बदनामी का क्या है, इसमें बदनामी का डर, सजा का डर, सजा का डर सताता है। लेकिन साहस करके अगर गलती स्वीकार करनी जाए तो गलती की बुराई कम नहीं होती, लेकिन उसे ना दोहराने का इरादा करने से क्षमा मिल सकती है। अपनी गलती स्वीकार करना क्या है, इसमें अपनी गलती को स्वीकार करना अपनी गलती स्वीकार करना ही काफी नहीं, काफी नहीं, उसे दोबारा ना करने का, उसे दोबारा ना करने का प्रण लेना चाहिए। उसे दोबारा ना करने का प्रण भी आवश्यक है। प्रण भी आवश्यक है। गलती करते समय गलती करते रहो, स्वीकार करते रहो, गलती करते रहो, स्वीकार करते रहो, माफी मांग लो, माफी मांग लो तो फिर दोबारा
दोबारा वही गलती करो तो क्या फायदा। दोबारा वही गलती कर लो तो क्या फायदा। फिर कोई भी क्षमा नहीं करेगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा, उसे दंड तो देना ही पड़ेगा। क्या है, अपनी गलती स्वीकार करना भी काफी नहीं, उसे दोबारा ना करने का प्रण भी आवश्यक है। क्या है, उसे ना करने का प्रण भी आवश्यक है। गलती करते रहो, स्वीकार करते रहो, माफी मांगो, तो फिर दोबारा वही गलती कर दो, क्या फायदा। फिर कोई भी क्षमा नहीं करेगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करेगा। जो बार बार उसी को करेगा, उसी को माफी मांग करके फिर दोबारा उस गलती को करेगा, उसे कोई व्यक्ति भी क्या है, क्षमा नहीं करेगा। बच्चों, विश्वास नहीं करेगा, उसे दंड तो देना ही पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को दंड तो देना ही पड़ेगा। अपनी गलती मानकर कभी ना करने का वचन लेकर व्यक्ति क्या हो, महान बन सकता है। बच्चों, तुमने महात्मा गांधी के विषय में अवश्य पढ़ा होगा। किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना होगा या तो देखा होगा। महात्मा गांधी बच्चों ने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी के विषय में पढ़ा होगा। बचपन में उन्हें पीने की आदत थी। किसकी आदत थी? सिगरेट पीने की आदत थी। इसके लिए उन्हें पैसे तो मिलते नहीं थे। उन्होंने कर्ज लेकर भी बिना जारी किए, यानी दूसरों से पैसे लेकर के, दूसरों से कर्ज लेकर के उन्होंने पीना अपना शुरू रखा था। बिना कुछ दिनों तक जब उधार न चुका पाए, यानी कि उधार लेने का उन्होंने किया, लेकिन कुछ समय बाद जब वो उधार न चुका पाए, जिससे कि उन्होंने उधार लिया था उसको चुका ना पाए, तब उन्हें डर लगा। तब क्या हुआ? उन्हें वो डरने लगे, या उन्हें डर लगा कि कहीं घर वालों को पता ना चल जाए। इस चीज का पता कि मैं थोड़ी सिगरेट पीता हूँ, तो ये जो है लोगों को पता न लग जाए, मेरे घर वालों को पता न लग जाए कि मैं उधार लेकर के पैसे लेकर के लोगों से उधार पैसे लेकर के मैं सिगरेट पीता हूँ, ये मेरे घर वालों को क्या वो पता न चल पाए। तब उन्हें डर लगा कि कहीं घर वालों को पता ना चल जाए, इसका पता घर वालों को ना लग पाए। पिता महात्मा गांधी
के विषय में उगाने के विषय में अवश्य पढ़ा होगा। बचपन में उन्हें सिगरेट पीने की बुरी आदत पड़ गई। इसके लिए उन्हें पैसे तो मिलते नहीं थे। आदत पड़ गई, इसके लिए उन्हें पैसे तो मिलते नहीं थे, तो नहीं थे। उन्होंने कर्ज लेकर सिगरेट पीना जारी रखा। कुछ दिनों तक जब उधार न चुका पाए, तब उन्हें डर लगा। कि कहीं घर वालों को पता ना चल जाए। उन्होंने अपने भाई के में से कुछ सोना बेचकर कर्ज चुका लिया, पर इस बीच उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे जान गए कि एक बुरी आदत को छोड़ने के बजाय अब वे दूसरी बुरी आदत चोरी भी सीख गए, और घर वालों को पता चल जाए तो झूठ बोलना पड़ेगा। अगर घर वालों को मालूम पड़ गया तो क्या करना पड़ेगा? झूठ भी बोलना पड़ेगा। उन्हें अपनी करने पर बहुत दुख हुआ, यानी जो उन्होंने किया उससे उन्हें क्या हुआ? बहुत दुख हुआ। वे आत्महत्या करने का विचार तक करने लगे, यानी उनको इस ऐसा से यानी मोदी के उससे उनको लगा कि वो आत्महत्या भी कर दें, मन में उनके विचार आया। फिर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने का क्या कर लिया? निश्चय कर लिया, पर हिम्मत नहीं हो पाती थी। उनके पिता उन दिनों बीमार थे।
गांधी जी सोचने लगे कि ऐसी हालत में कैसे कहें, यानी उनके पिताजी थे वो क्या थे, बीमार थे, और वो सोचने लगे कि पिताजी बीमार हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में मैं कैसे उनसे कहूँ, कैसे कहें, पिताजी नाराज नहीं होंगे क्योंकि वो पहले से ही बीमार है, अगर मैंने ऐसी बात कही तो क्या होगा, वे और भी नाराज हो जाएंगे, पता नहीं क्या सजा देते हैं, वो क्या सजा देते हैं मुझे। फिर उन्होंने अपनी सारी गलती को एक पत्र में लिखकर पिताजी को दे दिया, यानी सामने उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने एक पत्र के द्वारा, खत के द्वारा उन्होंने अपने पिताजी के पास एक पत्र लिख करके दिया, यानी उसके सामने अपनी गलतियां लिखी। पिताजी ने सारी बात जानकर उन्हें क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। अब उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत आ गई, यानी उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो उसे पुनः ना करने का प्रण उन्होंने कर लिया। क्या है कि अब वो गलती दोबारा नहीं होगी, यानी गलती को वो दोबारा अब नहीं करेंगे, अगर सावधानी से अपने काम किए जाएं। अगर हम जो भी काम करते हैं तो वो सावधानी से करें, काम में पूरा मन लगाएं, यानी जो भी काम करें वो पूरे मन से करें। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें हमेशा क्या है, कार्य को मन लगा के करना चाहिए, तो गलती नहीं होती। अगर हम कार्य को, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको अगर मन लगा के करेंगे तो गलती नहीं होगी। मन चंचल हो या काम में गड़बड़ी हो सकती है, तभी गलतियां हो सकती हैं, वरना नहीं। जानबूझकर कभी कोई बुरा या गलत काम नहीं करना चाहिए, यानी जब भी हम कोई काम करें तो हम उसको अच्छे से सोच विचार कर काम को करें, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो काम क्या हो जाएगा, वो काम हमेशा गलत करेगा या गलत हो जाएगा। तो जानबूझकर कभी कोई बुरा या गलत काम नहीं करना चाहिए। अनजाने में गलती हो जाए तो क्षमा मांगनी चाहिए। अगर मन में कोई गलती हो जाती है तो क्या कर लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए। अगर तुम्हारी भी कोई गलती करके क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। हमें बुराइयों से घृणा करनी चाहिए, किससे, बुराइयों से घृणा करनी चाहिए और बुराइयों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसको क्षमा करके उसे में मदद करनी चाहिए। कोई माफी मांगे और उसे माफ ना करके उसका और अपमान करके सजा दी जा सकती है, तो वो अच्छा बनने की बजाय और क्या करता है, गलती उस चीज को, गलती को दोहरा सकता है। इसलिए दूसरे की गलतियों को क्षमा करना और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना उचित है। कोई भूल होने पर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी गलती को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अगर जिससे कोई गलती हो गई तो हमें उसे क्या करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए या उसे होने पर उसे क्षमा कर देना चाहिए। अपनी गलती स्वीकार करने से क्या लाभ है, हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई है, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। व्यक्ति महान कैसे बनता है, ने अपने अच्छे कार्यों को करके, अपनी जो कार्यों को कर करके वो कैसे व्यक्ति महान बनता है। तो मुझे इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें लिखना है गलती कौन करता है, गलती कौन करता है। गलती स्वीकार कर लेना, गलती का सहारा कौन लेता है, जो बार बार झूठ बोलते हैं या झूठ का सहारा लेते हैं, बार बार झूठ बोलते रहते हैं, बड़ी गलती सबसे होती है। अगर गलती हो जाए तो उसे क्षमा मांगना चाहिए और क्षमा मांगने में कोई नुकसान नहीं होता है। और कोई भूल होने पर हमें क्या करना चाहिए, अपने भूल को
क्या करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। व्यक्ति महान कैसे बनता है, अपने गुणों के द्वारा। अच्छे गुणों के कारण व्यक्ति जो है महान बनता है। तुम्हारे प्रति कोई बुरा व्यवहार करे तो तुम्हें उसकी भूल कैसे सुधारनी चाहिए, यानी उसको हमेशा हमें क्या कर देना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए। उसे जो क्या कहते हैं, प्रति हमारे प्रति जो बुरा व्यवहार करे तो उन्हें हमें क्या करना है, भूल सुधारने का मौका देना चाहिए कि एक बार मौका दो कि जिससे कि वो दोबारा वो गलती ना करे। यानी कि अगर बार बार उस गलती को करता है तो वो गलती को बार बार करता है तो उसको माफ कर देना चाहिए, एक बार माफ करने से माफ कर देना। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो उसे सजा देना चाहिए। तो बच्चों आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगले टॉपिक पे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।